सबसे लेटेस्ट कुछ ऐपों के बारे में जान लेते हैं। सबसे लेटेस्ट और ट्रेंडी ऐपों में साथी ऐप है, जो कि साथी जिसका नाम है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये जी और नेट और एसएससी की तैयारी कर सकते हैं हम यहाँ से, ये तैयारी के लिए है। खास बात इसे शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने मिलकर के बनाया है। इसमें एआई आर्टिफिशियल एआई है, उसका इस्तेमाल करके छोटे बच्चों को जो बच्चों की कमज़ोरी पकड़ कर उसे सुधारने की कोशिश करता है, और 45 दिन का क्रैश कोर्स भी है। अपार आईडी स्टूडेंट्स के लिए एक उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को रजिस्टर करने के लिए जो एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है ये। छात्रों की एक आधार कार्ड के लिए आधार कार्ड के जैसी एक आईडी बनती है, 12 नंबर की एक यूनिक आईडी, जिसमें कि बच्चों का स्कूल से लेकर कॉलेज तक का पूरा रिकॉर्ड रहता है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, स्पोर्ट अचीवमेंट वगैरह सब कुछ। परख परख पूरा नाम परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। ये एनसीईआरटी के तहत बनाई गई एक संस्था है, और इसका उद्देश्य है सभी बोर्ड्स के मूल्यांकन के तरीके को एक जैसा बनाना। पढ़ाई और कंटेंट के लिए दीक्षा ऐप बनाया गया है, जहाँ ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ किताबें और वीडियो मिलते हैं। दीक्षा वो है जो किताबों के पीछे हम एक क्यूआर कोड देखते हैं, सरकारी किताबों के पीछे या प्राइवेटों के पीछे, तो हम उन समय देखते हैं कि एक क्यूआर कोड होता है, वो यहीं खुलता है दीक्षा ऐप पे। स्वयं स्वयं और स्वयं प्रभा 2 अलग-अलग हैं। स्वयं जो है एक कोर्स है, जहाँ बहुत सारे कोर्स हैं जो 9वीं क्लास से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की कोर्स मिलते हैं, और स्वयं प्रभा में एक डीटीएच लाइव कोर्स चलते हैं, जो कि 200 प्लस चैनल हैं, और जहाँ अलग-अलग तरीके के चैनल्स चलते ही रहते हैं। पीएम ई विद्या ये भी अभी एक पहल चलाई गई थी ऑनलाइन टीवी और रेडियो के ज़रिए पढ़ाई करवाने के लिए। ठीक है। डेटा और मॉनिटरिंग के लिए एक और ये है, जिसका नाम है वीएसके, विद्या समीक्षा केंद्र। विद्या समीक्षा केंद्र में क्या होता है, हर राज्य में बना एक कंट्रोल रूम होता है। जहाँ बड़ी-बड़ी स्क्रीन पर एआई और डेटा का इस्तेमाल करके देखा जाता है कि किस स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस कम है या कहाँ मिड डे मील नहीं मिला है। और यू डाइस प्लस का काम है कि भारत के सभी स्कूलों के डेटा को, जो कि सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनका ऑनलाइन डेटाबेस रखना, जैसे कि किस स्कूल में कितने टॉयलेट हैं, कितने टीचर हैं, ये सब कुछ जानकारी यहाँ मिलती है। और क्या है, अब है मनोदर्पण में छात्रों के लिए कोविड-19 के दौरान बनाया गया था, जो कि बच्चों की जो मनोदशा है उसको पढ़ने के लिए। एनडीयर एक ऐप नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट है, जिस पर भविष्य की सारी डिजिटल शिक्षा टिकी हुई है। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा मैन पढ़ लेते हैं। साथ ही फ्री कोचिंग के लिए जो आईआईटी कानपुर ने बनाया है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया है। अपार एक स्टूडेंट आईडी है, जिसमें एबीसी बैंक वगैरह का सब कुछ मतलब हमारी स्कूल की सारी जो मार्कशीट वगैरह है वो डिपॉजिट रहती हैं। परख परीक्षा सुधार के लिए है, एनसीईआरटी के नीचे। दीक्षा क्यूआर कोड वाली किताबें यहीं से आती हैं। स्वयं फ्री ऑनलाइन कोर्स हैं, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा बनाया गया था। वीएस के डेटा और निगरानी के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है।